पीएफआई मेंबर से पूछताछ में बड़ा खुलासा। 12 जुलाई को पीएम का पटना दौरा था निशाने पर। पीएम के पटना दौरे के दौरान माहौल बिगाड़ने की थी साजिश। शफीक ने कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी दी थी। आरोपी शफीक पैट से पूछताछ में खुलासा। एक साल में पीएफआई के अकाउंट में आए 120 करोड़ रुपए। देश विदेश से पीएफआई के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया पैसा। पीएफआई ने 200 करोड़ से ज्यादा कैश किया इकट्ठा। शफीक से पूछताछ के बाद ईडी का खुलासा। पीएफआई पर कार्रवाई को ऑपरेशन ऑक्टोपस नाम दिया गया। ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत 22 सितंबर को देश भर में एनआईए के छापे। पीएफआई को लेकर एनआईए का बड़ा खुलासा। आईसिस जैसे संगठनों के लिए मुस्लिम युवाओं को करता था भर्ती। गुवाहाटी में पीएफआई के एक नेता डॉक्टर मिनारुल शेख को किया गया गिरफ्तार। असम में अब तक 11 नेता हुए गिरफ्तार। लखनऊ के पक्कागंज में पीएफआई के एक मेंबर अहमद शेख गिरफ्तार। कई संदिग्ध दस्तावेज और लैपटॉप मिला। केरल में पीएफआई के बंद के दौरान हिंसा पर पुलिस हुई सख्त। 500 कार्यकर्ता गिरफ्तार, 400 हिरासत में लिए गए। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने फिर की पीएफआई पर बैन लगाने की मांग। कहा सड़क पर विरोध करने वाले पीएफआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ होगी कार्रवाई। तमिलनाडु के चितकल्ला पक्कम में आरएसएस कार्यकर्ता के घर फेंका गया पेट्रोल बम। पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस कर रही है 2 अज्ञात आरोपियों की तलाश। चेन्नई के पास तांबरम में आरएसएस कार्यकर्ता सीतारामन पर हमला। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। ब्रिटेन में हिंदू मंदिरों पर हमले का विरोध किया। हत्या के 7 दिन बाद मिली अंकिता भंडारी की डेड बॉडी। ऋषिकेश के चिल्ला करनाल से शव निकाला गया। पिता ने की अंकिता की डेड बॉडी की पहचान। 18 सितंबर को हुई थी अंकिता की हत्या। नहर में धक्का देकर अंकिता की जान ले ली गई थी। अंकिता मर्डर केस में एसआईटी का गठन हुआ। डीआईजी रेणुका देवी की अगुवाई वाली एसआईटी जांच करेगी। अंकिता भंडारी के शव की तलाश के लिए रोका गया था नहर का पानी रोकने के बाद बरामद की गई डेड बॉडी। अंकिता भंडारी मर्डर केस में एक्शन में सीएम धामी। सीएम के आदेश पर पुलकित आर्य के वंतारा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी मर्डर में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य सहित 3 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। पौड़ी पुलिस ने कोटद्वार कोर्ट में किया था पेश। अंकित मर्डर केस में डीएम ने जांच में लापरवाही की बात मानी। डीएम ने पटवारी को किया सस्पेंड। ऋषिकेश से कोटद्वार ले जाते वक्त आरोपियों पर फूटा लोगों का गुस्सा। गंगापुर गांव के लोगों ने तीनों आरोपियों की पिटाई की। गांव वालों ने पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। एक महिला और एक पुलिस वाला जख्मी हुआ। पौड़ी गढ़वाल में पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पर भी लोगों ने किया हमला। रिजॉर्ट में की गई तोड़फोड़। बीजेपी के पूर्व मंत्री के बेटे पुलकित आर्य पर 19 साल की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी को नहर में फेंक कर मारने का आरोप है। आपसी मतभेद में हुई हत्या। अंकिता भंडारी मर्डर केस पर सीएम धामी सख्त बोले, दोषियों को दी जाएगी कड़ी सजा। अंकिता हत्याकांड पर एक्शन में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। रिजॉर्ट को किया गया सील। मालिकों के खिलाफ हुई कार्रवाई। सीएम धामी ने राज्य में अवैध रिजॉर्ट पर कार्रवाई के आदेश दिए। सभी जिलों के डीएम को पुष्कर सिंह धामी ने आदेश जारी किया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने यूएन महासभा में अलापा कश्मीर का राग अनुच्छेद 370 का मुद्दा भी उठाया। शहबाज ने कहा, दक्षिण एशिया में स्थायी शांति और स्थिर कश्मीर मुद्दे के समाधान पर है निर्भर। शहबाज शरीफ ने भारत के साथ हुए युद्ध का जिक्र करते हुए पहली बार माना, युद्ध का कोई विकल्प नहीं, बातचीत से ही मुद्दा हल हो सकता है। यूएन में पाकिस्तान को भारत का मुंहतोड़ जवाब। शहबाज शरीफ का बयान अफसोसजनक। सीमा पार से आतंकवाद रोके पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र में भारत मिशन के प्रथम सचिव मिजेटो विनिटो ने दिया जवाब। देश की करतूत छिपाने के लिए पाकिस्तान ने दिया बयान। पाकिस्तान में मुंबई हमले के साजिशकर्ताओं को शरण। शहबाज ने पाकिस्तान की बाढ़ और खस्ताहाल अर्थव्यवस्था का भी जिक्र किया। कहा, वो दुनिया को पाकिस्तान की कहानी बताने के लिए यूएन महासभा में आए। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने यूएन में उठाया रोहिंग्या का मुद्दा। कहा, उनकी मौजूदगी ने सामाजिक राजनीतिक स्थिरता पर गंभीर प्रभाव डाला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तुरंत और व्यापक सुधार पर दिया गया जोर। भारत से 34 देशों ने जारी किया संयुक्त बयान। संयुक्त बयान में लिखा गया, यूएन चार्टर के बहुमत गठन में विकासशील देशों की आकांक्षा और नजरिया भी नजर आना चाहिए। न्यूयॉर्क में हुई क्वाड की विदेश मंत्रियों की बैठक। मानवीय सहायता और आपदा राहत साझेदारी गाइडलाइन पर किए गए हस्ताक्षर। न्यूयॉर्क में पहले ऑस्ट्रेलिया भारत इंडोनेशिया त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक में हिस्सा लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में भारत कैरिकॉम मंत्री स्तरीय बैठक के विकास, स्वास्थ्य और डिजिटल सहयोग पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का संबोधन आज न्यूयॉर्क में यूएनजीए के 77वें सत्र को संबोधित करेंगे। पिथौरागढ़ में तवाघाट लिपू लेक नेशनल हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड। नजंगा तांबा गांव के पास रास्ता बंद। पहाड़ी दरकने से हुआ लैंडस्लाइड। आसपास के गांव का कनेक्शन जिला मुख्यालय से टूटा। रास्ता बंद होने से 40 यात्री फंसे। लैंडस्लाइड से किसी शख्स को नुकसान नहीं। उत्तराखंड के हेलगुगाड़ के पास लैंडस्लाइड। उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे बाधित हुआ। उत्तराखंड में 25 सितंबर तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। लोगों को संभल कर रहने का आदेश किया गया।
पंजाब और हरियाणा में भी अगले 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट। हरियाणा के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से फिर हो रही है बारिश। लगातार बारिश से लोगों का हाल बेहाल। दिल्ली में बीते 24 घंटे में हुई बारिश की वजह से सड़कों पर जल भराव है। कई जगहों पर पेड़ भी उखड़े हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को दी सलाह, कहा संभल कर यात्रा करें। गुरुग्राम के मानेसर में भारी बारिश से सड़कें दरिया बनी। सड़कों पर लगा लंबा जाम। IMT चौक पर 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा। दिल्ली जयपुर हाईवे पर लगा लंबा जाम। ट्रैफिक पुलिस जाम खुलवाने में जुटी है। गुरुग्राम हाईवे के पास खांडसा गांव में तेज बारिश। शहर के कई हिस्सों में भरा पानी। गाजियाबाद में बारिश को देखते हुए प्रशासन का फैसला, आज कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों की छुट्टी। मेरठ में बारिश को देखते हुए 8वीं तक के स्कूलों को बंद किया गया। डीएम ने जारी किया आदेश। नोएडा में भी प्राथमिक और उच्च विद्यालय आज बंद। भारी बारिश और जल भराव को देखते हुए फैसला लिया गया। मुंबई में भी हो रही है बारिश। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हुई तेज बारिश। कुछ देर में हिमाचल प्रदेश के मंडी में रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पटेल मैदान में पीएम का युवा विजय संकल्प रैली का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार के सीमांचल दौरे का आज दूसरा दिन है। किशनगंज के बूढ़ी काला मंदिर में पूजा अर्चना। अमित शाह बीएसएफ, एसएसबी और ITBP के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। बॉर्डर क्षेत्रों के हालात की लेंगे जानकारी। गृह मंत्री बिहार बीजेपी कोर कमेटी के दोपहर 2:30 बजे करेंगे संबोधित। माता गुजरी यूनिवर्सिटी में 3:30 बजे आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे। AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का आज गुजरात दौरा। अहमदाबाद में शाम 7 बजे करेंगे रैली। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का आज राजकोट का दौरा। कार्यकर्ताओं और सीनियर नेताओं के साथ करेंगे बैठक। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का आज शाम 4 बजे पुणे में जन आक्रोश आंदोलन। वेदांत फॉक्सकॉन के प्लांट के महाराष्ट्र से गुजरात जाने पर जताएंगे विरोध। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू। 30 सितंबर तक नामांकन कर सकेंगे। अशोक गहलोत के नामांकन से पहले उनके करीबी राजेंद्र गुढ़ा ने की सचिन पायलट को राजस्थान का सीएम बनाने की मांग। पायलट को बताया बेस्ट सीएम। सचिन पायलट ने समर्थक MLAs के साथ की स्पीकर CP जोशी से मुलाकात। अशोक गहलोत ने भी मंत्रियों की बैठक में की आगे की रणनीति पर चर्चा। सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। कहा राजस्थान के सीएम पर फैसला सोनिया गांधी लेंगी। शिरडी में अशोक गहलोत ने लिया साईं का आशीर्वाद। सीएम पद नहीं छोड़ने के सवाल पर बोले, जब तक कुछ तय न हो तो क्या कहें। सोनिया गांधी से मिले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अध्यक्ष चुनाव में न्यूट्रल रहने का भरोसा दिया। प्रयागराज में एक महिला के अस्पताल में नमाज पढ़ने का वीडियो वो सोशल मीडिया में वायरल। AIMIM चीफ ओवैसी के ट्वीट से हुआ विवाद। ओवैसी ने ट्वीट कर महिला के खिलाफ केस दर्ज कराने की बात को बताया गलत। पुलिस ने बताया महिला के खिलाफ कोई FIR नहीं हुई। ओवैसी के ट्वीट पर पुलिस ने जारी किया नोट। लिखा, महिला एक कोने में बिना किसी को नुकसान पहुंचाए पढ़ रही थी नमाज और ये अपराध नहीं है। सोनाली फोगाट मौत मामले में आज हिसार में खाप महापंचायत जांच की कार्रवाई पर खाप ले सकती है बड़ा फैसला। प्रयागराज के माऊ आइमा में लड़की से छेड़खानी के मामले में आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। गोली लगने से आरोपी घायल हुआ। पुलिस ने गिरफ्तार किया। छेड़खानी के आरोपी कैफ को इनारी पुलिया के पास होने की मिली थी खबर। पुलिस के पहुंचने पर आरोपी ने शुरू की गोलीबारी। 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा एक्शन। मंच से ही जिसा सप्लाई अधिकारी को किया सस्पेंड। डिंडोरी में जन सेवा अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे सीएम शिवराज। ज्वाला योजना के तहत कार्ड बनाने में लापरवाही पर लिया एक्शन। कुरुक्षेत्र में धान की खरीदी नहीं होने पर किसानों ने GT रोड को जाम किया। कई किलोमीटर तक लंबा जाम है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शासन और किसानों के बीच सहमति बनी। सड़क के हटने के लिए किसान सहमत। धान की खरीद किसानों की निगरानी में होगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 17वां दिन। केरल के त्रिशूर जिले के पेरंबरा जंक्शन से राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की। श्रीलंका के हाई कमिश्नर मिलिंडा मोरागोडा ने NSA अजीत डोवाल से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर चर्चा। कोलकाता दौरे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रीय पुस्तकालय का दौरा किया। अयोध्या से आई चौंकाने वाली खबर। एक पति का आरोप, शादी के 12 साल बाद उसकी पत्नी पूजा से हसीना बानो बन गई। अचानक पत्नी के मुस्लिम समुदाय से होने की बात सामने आने के बाद पति ने कहा पत्नी के परिवार वाले जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने का दबाव बना रहे हैं, जान से मारने की दे रहे हैं धमकी। पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस जांच में जबरन दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश का मामला दर्ज कर रही है। इंदौर के आजाद नगर इलाके में 7 साल की बच्ची की हत्या के बाद हंगामा। परिवार वालों ने स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम की गाड़ी पर भी पथराव किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। हंगामा बढ़ता देख मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। रीवा सांसद ने हाथ से साफ किया स्कूल का टॉयलेट। ग्लव्स ब्रश नहीं मिला तो हाथ से कर डाली सफाई। कोलकाता में पुलिस ने कार से 11 किलो सोना जब्त किया। 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पता लगाने की कोशिश हो रही है कि सोने की खेप कहां से लाई गई, कहां लेकर जाने की तैयारी। यूपी के लखीमपुर खीरी के ग्रामीण इलाकों में एक महीने में 25 से 30 हाथियों के झुंड ने जमाया डेरा। बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान हुआ। उदयपुर में ट्रैफिक पुलिस की गांधीगिरी। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को दिए चॉकलेट और फूल। वाहन चालकों को उनकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है जागरूक। 5 दिन के जागरूकता अभियान के बाद होगी कार्रवाई। यूपी के मैनपुरी में स्कूल निरीक्षक का आदेश। बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग सेंटर पर लगाई रोक। उदयपुर में गरबा का खास आयोजन। स्विमिंग पूल में गरबा का दिखा अलग अंदाज। गुजरात के राजकोट में नवरात्रि की तैयारी जोरों पर। गरबा के लिए बाजार में पारंपरिक कपड़ों के खरीदार जुटे। कोलकाता के हाजरा पार्क पूजा पंडाल में दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधा। प्रवेश द्वार पर लगाए गए ब्रेल बोर्ड।
हैदराबाद में दुर्गा पूजा समारोह में पर्यावरण का खास ध्यान, इको फ्रेंडली मूर्तियों का हो रहा है निर्माण। देश में कोरोना के 4,912 नए केस मिले। पिछले 24 घंटे में 5,719 मरीज ठीक हुए। देश में अब कोरोना के 44,436 एक्टिव केस, डेली पॉजिटिविटी 1.62%। दिल्ली एम्स के नए डायरेक्टर होंगे डॉक्टर एम श्रीनिवास। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया रिटायर हुए। लंबी वायरस को देखते हुए योगी सरकार का फैसला, 4 पड़ोसी राज्यों से पशु व्यापार पर लगाया प्रतिबंध। भारत में बाल मृत्यु दर में आई कमी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी। स्वास्थ्य क्षेत्र में किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है नया भारत, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का बयान। अब भूटान की यात्रा पर केवल दिखाना होगा वैक्सीन सर्टिफिकेट। भूटान के राजदूत ने कहा, नहीं होगा कोरोना टेस्ट और क्वारंटीन। हांगकांग में कोरोना नियमों में ढील, अब होटल में अनिवार्य क्वारंटीन खत्म हुआ। कोरोना मरीजों को हो रही है ब्रेन प्रॉब्लम्स। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन की रिसर्च से हुआ खुलासा। यूपी में रियल एस्टेट प्रमोटर्स पर 1 करोड़ 39 लाख का जुर्माना, सरकार की रेगुलेटरी अथॉरिटी के आदेश का पालन नहीं करने पर लगाया गया फाइन। रोमानिया में आज से 14 अक्टूबर के बीच होगी ITU परिषद का चुनाव। सदस्य के तौर पर भारत ने पेश की दावेदारी। दूरसंचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान कर रहे हैं भारतीय प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई। इटली के सोलेनरो शहर में मिलता है दुनिया का सबसे महंगा पिज्जा, 9 लाख रुपए से ज्यादा है कीमत। देश के 60 हवाई अड्डों पर तैनात होंगे निजी सुरक्षा एजेंसी के जवान। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इस खर्चे को कम करने के लिए उठाया गया यह कदम। इन्फोसिस के पूर्व अध्यक्ष नारायण मूर्ति ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को बताया असाधारण, कहा लेकिन यूपीए के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था थम गई थी। देश की विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार 7 हफ्ते से गिरावट जारी है। 16 सितंबर को समाप्त हुए हफ्ते में 5 अरब 21 करोड़ डॉलर की गिरावट दर्ज की गई। 2 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। आरबीआई के मुताबिक 545 अरब 65 करोड़ डॉलर बचा विदेशी मुद्रा भंडार। नया टेलीकॉम बिल 6 से 10 महीने में आने की संभावना, टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का बयान। यूएन फ्रूट चीफ ने दी चेतावनी, खाद्य पदार्थों की कमी से दुनिया में 30 करोड़ लोग हो सकते हैं भुखमरी के शिकार। अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए ब्रिटेन की सरकार का ऐलान, अगले साल इनकम टैक्स की दर को किया जाएगा कम। बांग्लादेश में पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी से बड़ी महंगाई, लोगों को खाने पीने की चीजों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पूर्वी यूक्रेन के इजियम में 3 और सामूहिक खबरें मिली। 21 यूक्रेनी सैनिकों समेत 30 लोगों के शव बरामद हुए। यूक्रेन का आरोप, इजियम पर कब्जे के दौरान रूस ने किया नरसंहार। सामूहिक कब्रगाहों में 436 लोगों के शव अब तक हुए बरामद। मॉस्को में हजारों लोगों ने निकाली रैली। यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले डोनबास क्षेत्र में रेफरेंडम करवाए जाने का समर्थन किया। यूक्रेन के मारियोपोल में रेफरेंडम शुरू, लोगों ने यूक्रेन से आजादी के लिए किया वोट। रूस के कजाकिस्तान सीमा की तरफ जाने वाली सड़क पर लगा जाम, मीलों तक गाड़ियों की लंबी कतार है। पुतिन के सेना में भर्ती के कॉल के बाद युवाओं का रूस से शुरू हुआ पलायन, पड़ोसी देशों की तरफ से भाग रहे हैं युवा। रूस पर अतिरिक्त आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी में अमेरिका। यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने के लिए जनमत इकट्ठा करने को बताया अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन। यूक्रेन के डोनेट्स्क के गांव में आई तबाही की तस्वीरें, रूस से वापस लिया गया गांव। यूएनजी में मोंटेनेग्रो ने किया यूक्रेन के समर्थन का वादा, कहा युद्ध समस्या का समाधान नहीं है। लेबनान में माइग्रेंट्स को लेकर एक नाव सीरिया में डूबी, 77 लोगों की मौत, 20 लोगों का रेस्क्यू किया गया। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने यूएन महासभा में इजराइल के रुख पर जताई चिंता, कहा इजराइल के साथ शांति की उम्मीद कम होती जा रही। मैक्सिको में प्रदर्शनकारियों का भड़का गुस्सा, सैन्य परिसर पर पटाखे वाले हाथ गोले फेंकते नजर आए। पुलिस कस्टडी में महसा अमीनी की मौत को लेकर सुलग रहा है ईरान। हिजाब के विरोध में महिलाएं काट रही अपने बाल। प्रदर्शनकारियों ने ईरानी महिलाओं को बताया योद्धा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने ईरान में प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की। महसा अमीनी की मौत को लेकर 1 हफ्ते से चल रहा है प्रदर्शन। चिली में महिलाओं ने महसा अमीनी की मौत को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। महिलाओं के अधिकारों की कमी के खिलाफ आवाज उठाई है। न्यूयॉर्क में युवाओं ने की ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक, यूएन से जलवायु परिवर्तन से प्रभावित गरीब देशों को सहायता देने की मांग की। मलेशिया के पीएम इस्माइल साबरी ने म्यांमार पर यूएन की कार्रवाई में कमी पर जताया खेद। म्यांमार की सेना ने पिछले साल फरवरी में किया था आंग सान सू की चुनी हुई सरकार पर कब्जा। अलास्का में चल रहा है तूफान मेरबोक के बाद मची तबाही से निपटने का काम। नेशनल गार्ड के सैनिकों ने हेलीकॉप्टर से रिपेयरिंग के काम में पहुंचाई मदद। बरमूडा में तबाही मचाने के बाद कनाडा रवाना हुआ तूफान फियोना। भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका। इंडिया में फिर से खोले गए आवन क्लिनिक, सभी होल्ड पर चल रहा है अबॉर्शन पर बैन वाला कानून। यमन ने दिखाई अपनी सैन्य ताकत, थल जल और वायुसेना के 25,000 सैनिकों ने परेड की। ऊर्जा बचाने के लिए एफएल टावर में किया गया अंधेरा, गैस और बिजली के दामों में बढ़ोतरी की वजह से उठाया गया कदम। चीन में नदी में तैरते नजर आए बंदर, 100 से ज्यादा बंदरों को नदी में तैरते हुए देखा गया। नए रियलिटी शो पेट केव्स में जानवरों के लिए बनाए गए आलीशान घर, लग्जरी बेड, सेल्फी वॉल और पिंजरों के इंतजाम किए गए।
टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से लिया मोहाली की हार का बदला। टी20 सीरीज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। रोहित शर्मा की कप्तानी पारी की बदौलत जीता भारत। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। बारिश की वजह से 8-8 ओवर का मैच हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 5 विकेट खोकर 90 रन बनाए। टारगेट का पीछा कर रही टीम इंडिया ने 4 विकेट खोकर जीता मैच। भारत ने 4 गेंद रहते हासिल की जीत। भारत के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने धमाकेदार अंदाज में बैटिंग की। 20 गेंदों में बनाए नाबाद 46 रन। विराट कोहली ने 11 रन बनाए। केएल राहुल और दिनेश कार्तिक ने 10-10 रनों की पारी खेली। रोहित शर्मा को ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए मिला प्लेयर ऑफ द मैच। रोहित ने पारी के दौरान 4 छक्के और 4 चौके लगाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम जंपा ने 3 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। किमंस को 1 विकेट मिला। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू वेड ने 20 गेंदों में नाबाद 43 रन बनाए। कप्तान फिंच ने 31 रनों की पारी खेली। भारत की तरफ से अक्षर पटेल ने 2 विकेट झटके। चोट के बाद वापस आए बुमराह को 1 विकेट मिला। इंग्लैंड ने तीसरे टी20 में पाकिस्तान को 63 रनों से शिकस्त दी। 7 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 221 रनों का विशाल स्कोर बनाया। पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 158 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की तरफ से हैरी ब्रुक ने नाबाद 81 रन बनाए। नॉट आउट रहते हुए डकेट ने 70 रनों की पारी खेली। विल जैक ने 40 रन बनाए। पाकिस्तान की पारी के दौरान शान मसूद ने नाबाद 66 रनों की पारी खेली। खुशदिल शाह ने 29 रन टारगेट किए। इंग्लैंड की तरफ से मार्क वुड ने 3 और रशीद ने 2 विकेट लिए। टॉपली और सैम करने को 1-1 विकेट मिला। हैरी ब्रुक को धमाकेदार पारी के लिए मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। ब्रुक ने 8 चौके 5 छक्के जड़े। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी भारत की महिला क्रिकेट टीम। तीसरा और आखिरी वनडे आज। भारत 2-0 से आगे है। टी20 विश्व कप के बाद होगा आईपीएल का ऑक्शन। दिसंबर में हो सकता है खिलाड़ियों की नीलामी। दिलीप ट्रॉफी के फाइनल में वेस्ट जोन की यशस्वी जायसवाल ने रचा इतिहास। मैच के तीसरे दिन नाबाद दोहरा शतक लगाकर टीम को दिलाई महत्वपूर्ण बढ़त। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में दोहरा शतक लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने यशस्वी। अजीत वाडेकर के 60 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा। पूर्व हॉकी खिलाड़ी दिलीप टर्की बने हॉकी इंडिया के कोच। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने टर्की और उनकी टीम को चुनाव को दी मंजूरी। अपने फेयरवेल मैच में भावुक हुए रोजर फेडरर। राफेल नडाल भी फूट फूट कर रोते दिखाई दिए। फेडरर ने लेबर कप में खेला आखिरी मैच। हिना खान ने किया एरियल योग। झूले पर उल्टी लटकी आई नजर। कहा 5 मिनट सीखा योग। डायरेक्टर राजमौली ने साइन की हॉलीवुड की टॉप टैलेंट एजेंसी फिल्म आरआर की ग्लोबल सक्सेस के बाद विदेशों में बढ़ी राजमौली की डिमांड। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का गाना ब्लॉकबस्टर रिलीज। दोनों की शानदार केमिस्ट्री आ रही नजर। ब्रह्मास्त्र 14 दिन में बनी 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। भारत से करीब 228 करोड़ की कमाई की। सामंथा, रुत प्रभु और देव मोहन की फिल्म शाकुंतलम को मोशन पोस्टर रिलीज हुआ। 4 नवंबर को फिल्म होगी रिलीज। मिलान फैशन वीक में रैंप पर चली हॉलीवुड एक्ट्रेस पेरिस हिल्टन। वर्साचे के स्प्रिंग समर शो का किया गया क्लोज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।